बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अपना प्रसंग चल रहा है दुर्गाष्टमी के समय पे आश्विन नवरात्र में। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास में आए और हम और आप 84 लाख जन्मों के वनवास में आए। और वनवास भी ऐसा कि पशु का जन्म मिलेगा, कि पक्षी का जन्म मिलेगा, कि हाथी का जन्म मिलेगा, कि चींटी का जन्म मिलेगा। राजा के यहाँ पैदा होंगे कि रंक के यहाँ पैदा होंगे, ईदी अमीन बनेंगे या सद्दाम हुसैन बनेंगे या हिटलर बनेंगे या मुसोलिनी बनेंगे, गोर्बाचोव बनेंगे, कुछ भी तो पता नहीं है और किसी भी चीज की गारंटी भी तो नहीं है। और जीवन घनघोर इतना जंगल है कि एक मनुष्य का जन्म ही मिल जाए इसी को 100 वर्ष काटना मुश्किल हो जाता है। काटना मुश्किल क्या, कट ही जाता है। क्योंकि 24 घंटे का तो दिन है बस, और 7 दिवस का सप्ताह है। 24 × 7 कब खत्म हो जाते कुछ पता ही नहीं चलता। और 30 दिन का महीना है, पहली तारीख के बाद 30 तारीख कब आ जाती पता ही नहीं चलता। और 365 दिन का साल है, एक वर्ष कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता। पैदा होते हैं तो एक दिन की उम्र पिताजी की 25 साल की, बेटा 1 साल का हो गया, पिताजी 26 साल के, बेटा 2 साल का हो गया, पिताजी 27 साल के, बेटा 10 साल का हो गया, पिताजी 35 साल के, बेटा 20 साल का हो गया, पिताजी हिसाब लगा लो। बेटे की उम्र बढ़ती गई, पिताजी की उम्र घटती गई। कंपैरिजन में एक दिन से लगाओगे, बेटा 30 का हो गया, पिताजी 55 के हो गए। अब 30 साल और 55 25, बाप छोटा हो गया। वही कहानी, कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा वाली बात। पिता कहता है तेरे को बुद्धि नहीं है, तेरे को बुद्धि नहीं है। बेटे ने कहा आपके पास ही अकल ही नहीं है। ऐसे मौके पे क्या किया जाए? तो लोगों ने कहा अच्छे लोगों का संग करो। अच्छे लोग कौन? तो हमको समझाया गया जो गद्दी पे बैठते हैं वो अच्छे होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ज्ञान की बातें करें वो अच्छे होते हैं, जिनकी बातें हमारी समझ में ही ना आए वो अच्छे होते हैं, जो बहुत ज्यादा बोले वो अच्छे होते हैं, जो बहुत ज्यादा समझाएं वो अच्छे होते हैं। लेकिन जिनको हम अच्छा समझते हैं बाद में पता लगता है वो तो हमसे भी बुरे हैं। क्रोध हमको भी आता है, उनको भी आता है, लोभ हमको भी है, उनको भी है, मोह हमको भी है, उनको भी है।
अहंकार हमको भी है, उनको भी है, वासना हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है। 84 लाख वर्षों का वनवास। भगवान बोले 14 साल के वनवास में ही मैं सारा घटनाक्रम बता दूंगा। अब रामायण के कथाकार बताते हैं कि भगवान राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया होगा। लेकिन हमको तो यही दिखाई देता है, पिता के पुत्र ने हुआ। वशिष्ठ महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, यज्ञ करवाया, पुत्र पैदा हुआ। विश्वामित्र जी मांग के लेके चले गए, थोड़े दिनों में शादी हो गई, घर में आ गए, और थोड़े दिनों में ही घर में कुछ खटपट हो गई कैकेयी के साथ में, वनवास हो गया। और 16 साल 14 साल की उम्र में तो रावण को मार के भी आ गए। हमारे पास तो इतनी ही कहानी है। लेकिन इस छोटी सी कहानी में ज्ञान इतना भरा हुआ है कि 13,000 साल सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सैकड़ों महापुरुषों से कथा सुनी है, लेकिन कथा सुनते सुनते वो लोग अरबों खरबों की बात करने लग जाते हैं। अरे अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी एक दिन मरण है, फिर ये कवने काज। अब तुम्हारा उम्र अरबों खरबों है तो उससे क्या लेना देना। मैं जिस युग में जी रहा हूं, यहां तो 60 65 70 80, ज्यादा से 90, 100 से ऊपर तो कोई बिरला बिरला जिंदा रहता है। तो मेरे को तो 100 साल में जो पूरा हो जाए वो काम करना है। तो मैं तो भगवान की उम्र को 100 साल के लगभग ही मान के चलता हूं। इस 100 साल की उम्र के अंदर ही जो करना है सो कर लो, जो करना है सो कर लो। सो करके लो, जाग करके लो। सो के करो, जाग जाग के करो। सो के करोगे तो सोना ही होगा, और जाग जाग के करोगे तो जागना ही होगा। इसलिए जागो। शास्त्रों ने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधयन, उठो और उठ करके जागो भी। ये नहीं कि प्रातः काल 8 बजे उठ गए और कंबल के अंदर ही घुसे रहे, अभी उठेंगे अभी उठेंगे उठेंगे। नहीं नहीं नहीं, जागृत उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जागृत। और जाग करके प्राप्य वरान्य बोधयन, जो उत्कर्ष है, बढ़िया वस्तु है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा करो। क्योंकि मनुष्य के जन्म में सर्वश्रेष्ठ क्या है, ये हमारी आपकी समझ में नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है। सर्वश्रेष्ठ को पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लोगों का सत्संग करना पड़ेगा। ये तंत्र मंत्र यंत्र, इनके चक्कर में नहीं फंसना। बचपन से ही अपने जीवन को परमात्मा के हवाले कर देना। मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले, इसे पग पग तू ही संभाले। वो परमात्मा ही इसको संभाले तो ही आनंद आएगा।
संसार के लोग संभालेंगे, स्वार्थ है अपना अपना। माता पिता का स्वार्थ है, बड़ा होगा तो सुख देगा, लेकिन कब बड़ा होगा, और ये पालने वाले हैं, ये कब निपट जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। जिसके लिए कर रहे हैं वो कब धोखा देके छोड़ के चला जाएगा। इसलिए इसकी तरफ नहीं देखना, परमात्मा की तरफ देखना कि वो मेरे जीवन में जिन लोगों को भी लाएगा वो अच्छे लोग होंगे, सत्संगी लोग होंगे, पवित्र आत्मा होंगे, अच्छे विचारों वाले होंगे। मैं अपने विचारों को उत्तम करने की चेष्टा करूंगा, और मेरे विचारों को उत्तम कौन करेंगे? मेरे परम पिता परमात्मा, जिन्होंने मेरे को मनुष्य का जन्म दिया, और मनुष्य का जन्म दे करके सुंदर बुद्धि दी, सुंदर स्वरूप दिया, सुंदर विचार भी दिए, और विचार करने की शक्ति भी दी, सोचने की शक्ति दी, बुद्धि भी दी, और बुद्धि में भी सुबुद्धि दी। ऐसे परमात्मा का मेरे को धन्यवाद करना है। ग्रह दशा के चक्कर में नहीं फंसना। लोग हमारे ऊपर कुछ कर देंगे, करवा देंगे, इस बात में नहीं सोचना। इस संसार में किसी में शक्ति नहीं है जो मेरे परमात्मा के रास्ते में आकर के रोड़ा बन जाए। आपका हृदय यदि दुर्बल हो गया तो आपको सब दबाने की चेष्टा करेंगे। आप अपने हृदय को सबल करो, और सबल परमात्मा के नाम पे। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, मेरे दीनबंधु, मेरे दीननाथ, जो कदम कदम पे मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं सोता हूं तो सांस भेजते हैं, मैं जागता हूं तो सांस भेजते हैं। मेरे जीवन की हर हरकत के ऊपर, हर एक्टिविटी के ऊपर, मेरी हर उलझन सुलझन के ऊपर मेरे परमात्मा की नजर है। पत्नी छोड़ के चली गई, चिंता की बात नहीं। पत्नी आ गई, चिंता की बात नहीं। पुत्र कहना नहीं मानते, चिंता की बात नहीं। पुत्र कहना मानते, चिंता की बात नहीं। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, सुख में तड़पो नहीं, सुख में दुख में भूलो नहीं। प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। पिछले प्रसंगों में इन बातों की बहुत चर्चा हुई, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि थोड़ा सा लंका कांड की तरफ भी जाया जाए, उत्तर कांड की तरफ भी जाया जाए। बीच में सुंदर कांड की व्याख्या भी चलेगी, किष्किंधा कांड की व्याख्या भी चलेगी। लेकिन यहां तो भगवान राम वाल्मीकि जी से पूछ रहे हैं कि पूछे मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, यह न हो तह देहु कहाँ, तो मैं ही दिखावो ठाऊं। राम जी ने वाल्मीकि से पूछा कि मैं सीता लक्ष्मण कहाँ रहे? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि राम देखी सोनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहे ही बुध हो ही सुखारे। प्रभु राम जी, आपका जो चरित्र देख करके जो मूर्ख आदमी है वो तो पागल हो जाते हैं, और जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाते हैं। तुम जो कहूं करहु सब साचा,
जस का छिए तस चाहिए नाचा। बोले प्रभु जो आप करना चाहते हो वही संसार में होता है। आप जैसे लोगों को नचाते हो वैसे लोग नाचते हैं। मनुष्य को तो खिलौने की तरह बन के रहना चाहिए। दुख में कभी न हंसना बंदे, सुख में कभी न रोना। सुख में कभी न हंसना बंदे, दुख में कभी न रोना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। हरि के हाथों का बन जा तू चाबीदार खिलौना। जितनी चाबी भरे वो मालिक उतनी चाल दिखाना। जितनी चाबी भरे वो मालिक इतनी चाल दिखाना। बंद करे वो चाबी तो तुम फौरन ही रुक जाना। जितनी चाबी भगवान ने भरी है उतनी चाल दिखाना। खामगांव महाराष्ट्र में मेरा एक केड़िया परिवार है। श्री राम जी केड़िया, उनके सुपुत्र अनिल जी, दिलीप जी, अब उनके परिवार में उनकी बहुएं, वो कहते कथा में आप हमारा नाम तो लेते नहीं। कथा में किस किस का नाम लूं मैं? राम का नाम से पिंड छूटे तब तो आप लोगों का नाम लूं। और आप लोगों को क्या चाहिए? बेटे की शादी, मिल चला दो, मीटर लग गया, मिल नहीं चलती। लेकिन ये चलेगी कब? जब हरि के हाथों का हम चाबीदार खिलौना बनेंगे। हम सोचेंगे 108 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे तो मिल चलेगी, नहीं चलेगी। हम सोचेंगे शनिवार का व्रत रखेंगे तो मिल चलेगी, तो नहीं चलेगी। हम सोचेंगे 16 सोमवार का व्रत रखेंगे तो मिल चलेगी, नहीं चलेगी। हम सोचेंगे कोई हमारी सहायता करेगा तो मिल चलेगी, नहीं चलेगी। ये मिल कब चलेगी? जब हम अपने जीवन को परमात्मा के हवाले कर देंगे और प्रभु की कृपा से चेष्टा करते रहेंगे। और चेष्टा करते हुए समय चिंता नहीं करेंगे। जिसने यहां तक पहुंचाया है वो आगे भी पहुंचाएगा। जिसने यहां तक निकाला है वो आगे भी निकालेगा। अभी 2 साल का समय बीत रहा है हमारा। पूरे संसार में हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन मैं लगातार बोल रहा था चिंता मत करो, भारत की इकोनॉमी इतनी बढ़ जाएगी, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ जाएगी, भारत इतना आगे बढ़ जाएगा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि मैं इस कोरोना को कोरोना अवतार मान रहा था। और सचमुच ये कोरोना अवतार ही निकला। इसने ऐसे चमत्कार दिखाए कि बेटा मरे हुए बाप का मुंह नहीं देख सकता। बेटियां अपनी मां को बता नहीं सकती कि पिताजी का मृत्यु हो चुकी है। दामाद अपनी सास को बोल नहीं सकते कि ससुर साहब चले गए। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि मरे हुए को स्नान करवाना चाहिए। लेकिन इस 2 साल में परमात्मा ने ऐसा हल किया कि स्नान तो क्या करवाना है, किसकी लाश है ये पता ही नहीं है। वो
ढकी हुई है, वैसे ले जाओ। और जो जलाने वाला है वो भी पूरा किट पहन करके जला रहा है, किसको जला रहा है वो पता ही नहीं। कौन कहाँ जल रहा है पता नहीं, कौन कहाँ फूक रहा है पता नहीं, किसकी अस्थियां कहाँ चलेगी पता नहीं। 2 साल में परमात्मा ने ऐसा खेल खेला कि दुनिया के सारे संबंध खत्म हो गए। व्हाट्सएप पे मैसेज आता था, पिताजी की मृत्यु हो गई, अपने घर बैठ के शोक कर लेना, आने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से आशीर्वाद दे दो, वहीं से शांति पाठ कर लो। बेटे की शादी कर रहे हैं, आपको ये कार्ड व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया, इसी को समझ लेना, पर आना नहीं है, हमारे यहाँ आना नहीं। बड़े बड़े विवाह हॉल बंद, शादी हॉल बंद, बैंड बाजे बारात बंद, कैटरिंग वाले बंद, पंडित भी मुंह ढक के आ रहा है, पता ही नहीं चलता ये पंडित असली है या नकली। दूल्हा भी मुंह ढक रहा है, दुल्हन भी मुंह ढक रही है, पता नहीं कौन सी लड़की को कहां बिठा दिया, कौन से लड़के को कहां बिठा दिया। भगवान ने अपने मंदिरों के ताले बंद करवा दिए कि तुम लोग मेरे पास मत आओ। अपनी अपनी तुमको अपना अहंकार है कि हम चला लेंगे दुनिया। भगवान ने कहा चला लो, अब मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, तिरुपति बालाजी, गांव के मंदिर, घर के अंदर बैठ के पूजा करना कर लो, पर वहां भी पूजा करने का समय हमारे पास नहीं था। हमारे हाथों से हमारा बाप जा रहा था, हम बचा नहीं पा रहे थे। हमारे हाथों से हमारा भाई जा रहा था, हम बचा नहीं पा रहे थे। हमारे हाथों से हमारा पुत्र जा रहा था, हम बचा नहीं पा रहे थे। और रो भी नहीं सक रहे थे, मुंह भी नहीं देख सक रहे थे। ऐसा विचित्र परमात्मा ने 2 साल के अंदर खेला हम लोगों के साथ। लेकिन इतना होने के बाद भी हमको ज्ञान नहीं आया। फेसबुक पर लोग ऐसी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें लिख रहे हैं कि एक बार तो लगता है कि हे भगवान, विश्व की 8 अरब आबादी को समाप्त कर देना था, कुछ ऐसा करो। ये आदमी जीने के लायक नहीं रहा, ये मनुष्य बनने के लायक नहीं रहा। पशुओं ने अपने नियम नहीं छोड़े, पर मनुष्यों ने तो अपने नियम ही छोड़ दिए। पशु अपने नियम के अनुसार चलता है, लेकिन मनुष्य तो पशु से भी बदतर पशु बन गया। पशु घास वाला घास खाता है, मांस वाला मांस खाता है, पर यह मनुष्य रूपी पशु क्या खाता है इसका कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने 2 साल इसको दंड दिया, लेकिन दंड किसको? कैदी को जेल में डाला था, सुधर जाएगा, पर वो तो कैद में जाकर के और भी बड़ा दुष्ट बन के बाहर आया। और मैंने तो यहां तक देखा है, कैद खाने में रहने वाले जो सिपाही होते हैं वो चोरों से भी बड़े चोर बन जाते हैं। लूट मार कैसे करना है उनके अंदर समा जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐ मेरे मन, दुष्टों का संग छोड़ दे, अच्छों का संग कर। राम जी ने वाल्मीकि जी से प्रश्न किया, कहां जाके वास करें? वाल्मीकि जी उसका विस्तार से उत्तर देते हैं, बहुत विस्तार से उत्तर देते हैं।
वाल्मीकि जी पूछते हैं कहाँ रहना है, वनवास कितने वर्ष, 14 साल। साथ में कौन है, राम लक्ष्मण जानकी, तीनों के संग में रहना है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप मेरे से पूछ रहे हो, पर क्या मैं आपको नहीं जानता? आप संसार को बनाने वाले परमात्मा हैं, क्या आप मेरे को नहीं जानते? मैं जीव हूं, आप शिव हैं। शिव जीव से पूछ रहा है। राम जी ने कहा शिव था, पर मनुष्य रूपा की तपस्या से मैं मनुष्य बन के आया हूं, इसलिए मनुष्य की लीला करना चाहता हूं। तो वाल्मीकि जी ने कहा राम देख की सुनि चरित तुम्हारे। राम जी, आपके चरित्र देख करके जो मूर्ख है वो तो पागल हो जाएंगे, लेकिन जो बुद्धिमान है वो सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि आप भगवान हैं। जो मूर्ख हैं वो समझते हैं कि आप मनुष्य हैं। पर मेरे पास आए हो तो मैं आपको 14 रहने के मकान बताता हूं। वो 14 रहने के कौन कौन से मकान हैं? कुछ मकानों की चर्चा मैंने पिछले प्रसंगों में की है, जिसको एपिसोड बोलते हैं। आज से फिर मन में इच्छा जागृत हुई है। अब मैं 30-30, 35-35, 40-40 मिनट के ही प्रसंग बनाऊंगा, ऐसा बनाने की चेष्टा करूंगा। पर मेरे को पता है जिन्होंने सुनना उन्होंने 1.5 घंटे का भी सुनना, 2 घंटे का सुनना है, और जिन्होंने नहीं सुनना उनके लिए तुम 35 मिनट का क्या 20 मिनट का बताओगे तो भी सुनना नहीं है। पर फिर भी कोई सुने या ना सुने, मेरा काम सुनाना है, और मैं हृदय से सुनाऊंगा और प्रसन्न मन से सुनाऊंगा और खूब अच्छी प्रीति से सुनाऊंगा। बस मेरा एक ही आपसे आग्रह है कि प्रसंग सुने। आज के 2 प्रसंग मैं फेसबुक पर डाल देता हूं, और उसके बाद में फिर मैं अपने सारे प्रसंग YouTube पे ही डालने की चेष्टा करूंगा। आप पूरा सुनेंगे तो आनंद आएगा, अधूरा सुनेंगे तो फिर आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि गई न पूरी पावे। बीच बीच में मेरे प्रसंगों में महापुरुषों के बारे में कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें भी निकलती हैं, तो उसको आप हृदय में सोचना नहीं कि हमारे उस गुरु के बारे में ऐसा बोला, उस गुरु के बारे में ऐसा बोला। नहीं नहीं नहीं, मेरे में भी हजारों कमियां हैं, लेकिन अंधाधुंध काम पे हमको नहीं करना। मारवाड़ी में भीलवाड़ा में एक कहावत है कि हूज बूझ तो कीधी को नहीं, कीधी गधा टेक। हूज बूझ तो कीधी को नहीं, कीधी गधा टेक, और फोड़ा पड़वा लाग गया बे माता को लेख। फोड़ा पड़वा लग गया बे माता को लेख। बोले किसी भी काम में सूझबूझ तो की नहीं, और मूर्खों की तरह लगे रहे, और काम करते करते सारे काम बिगड़ गया, कुछ भी समझ नहीं आया और विस्फोट होने लग गया, सारी चीजें बिगड़ने लग गई। तो फिर बोलने लग गया कि जो भगवान की किस्मत थी, जो माता ने किस्मत में लिखा था, वो जो माता की इच्छा थी, वही सब कुछ होना था। इसलिए मैं जो बीच बीच में महापुरुषों के बारे में, लोगों के बारे में कहता हूँ, आजकल के जो महापुरुष हैं उनके बारे में कहता हूँ, तो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है,
पर पंथ सोई जो जाकर मन भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। ऐसे लोगों के पीछे पड़ना नहीं, परमात्मा की शरण के पीछे पड़ना है। आज इतना ही, बाकी फिर कभी। जय भद्र विशाल।